और ये 100 रुपए का पुरस्कार मुनेंदर कस्बा बैरपुर महाराज की तरफ से सपुत्र श्री राजवीर सिंह बैरपुर महाराज की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। हेलो चढ़िया अरे चौखटा अरे ढोलकिया शेर घर अरे मलियाल अरे फुल्ली फकियो अरे ये सो बरन अगर पे ताला लगाए चाबी ले गई अरे ताला लगाए चाबी ले गई हीरा महलन पहुंच गई ताला लगाए चाबी ले गई हीरा महलन पहुंच सुदक्षिणा ने अपना भाई कीचक आते हुए देखा, लेकिन भगवान ने सारी सेना के लिए रोक दिया कि सारी सेना यहीं पर रुक जाइए। आज 14 है, 14 के लिए अपने नगर में प्रवेश करना असंभव है। कल अमावस्या के लिए अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अमावस्या के लिए भगवान राम अयोध्या में प्रवेश कर जाते। भगवान के संग कौन कौन आए थे? जामवंत, नलनील, हनुमान जी, सुग्रीव, भविष्य, अंगद, ये सारी सेना भगवान को लेकर के अयोध्या में आई थी। पूरा परिवार और पूरी अयोध्या मिलने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन भारी खुशी थी जब अपने परिवार में आदमी आ जाए। भगवान 14 वर्ष के बाद आए तो पूरे परिवार के लिए खुशी हो जाती है। लेकिन सर्वोता लोगों क्या हुआ, भगवान मिलने के लिए खड़े हो गए। एक लंग तो खड़ा भविष्य रो रहा था। क्यों? कि ये तो अपने परिवार में आएगा, अपने भाई से, अपनी माता से, सबसे मिलेंगे और लौट करके हम अकेले जाएंगे। हम किन से मिलेंगे? मैं अपने भाई रावण के लिए इनके हाथों से पूरे कुटुंब का नाश करवा करके लंका में आग लगवा करके और इनके साथ आ गया। मैं किन से जा करके मिलूंगा? और एक लंग खड़े हुए सुग्रीव रो रहे थे कि मैं अपने भाई बाली के लिए इनके हाथों से एक बाण से मरवाया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा? हर चीज मिल जाती है मनुष्य के लिए, लेकिन माजा या भाई नहीं मिलता है। चाहे कितनों है जाए बैर बखत सुध अपने की। लेकिन उस समय तो मरवा आए, लेकिन भगवान जब मिलने के लिए तैयार हुए तो भविष्य रो रहा था और सुग्रीव रो रहा था कि किन से जाकर के मिलेंगे। हम अपने हाथों से अपने पूरे कुटुंब के लिए मरवा करके इनके साथ चले आए। और इधर सर्वता लोगों क्या हुआ, पूरा परिवार मिलने के लिए ठाड़ा था। भगवान ने पूरा परिवार पीछे के लिए हटा दिया कि सब हट जाओ, मैं किसी परिवार वाले से नहीं मिलूंगा। जवाब दिया किन से मिलोगे? तो भगवान ने जवाब दिया मीठे मीठे, भैया मैं पहले मिलूंगा ये बात के कही थे के 14 बरस ली तो वनवास।
परिवार पीछे के लिए हट जाइए, पहले माता के कैसे मिलूंगा, क्योंकि इसने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है। भैया आंसुअल कर पर के कई के तिरगा तेरे लाती चिचिया तेरे ये लाती चिचिया जवाब दिया माता, मीठे मीठे मैं किसी से नहीं मिलूंगा, पहले आपसे मिलूंगा, आप मुझसे मिलोगी तो मिलूंगा, और नहीं किसी से नहीं मिलूंगा माँ, वापसी चला जाऊंगा। माता कहीं कहीं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बेटा मैं अपराधी हूँ, आपके सामने मैंने आपके लिए बहुत कष्ट दिया है, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया, मैंने आपके संग में बहुत अपराध किया, मैं कैसे आपसे मिल सकती हूँ। कि नहीं माँ, आप नहीं मिलोगी तो मैं नहीं मिलूंगा। जवाब दिया, बेटा मुझसे मिलोगे? हाँ माँ, पहले आपसे ही मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा। तो सुनो, तुम्हारे का पोत चुपया तेरे कह रहे हो, कह तेरी को अमिता तो मरया बने में मैं जान समझूंगी, कह मोए करे दो रे राम ने जवाब दिया, बेटा है मीठे मीठे आप मुझसे मिलोगे? हाँ माँ, और किसी से नहीं मिलूंगा। तो एक पोत अपनी चुप्या से 3 बार कह दो कि तेरी कोख में अवतार लूंगा, तो मैं समझ लूंगी कि इतने अपराधों पर और मेरे बेटा राम ने और मेरे लिए माफ कर दिया। भगवान कहने लगे, मैं तारी एक तो तेने 14 वर्ष वनवास दिया है, और दूसरी प्रतिज्ञा ये तेने मुझसे कठिन फिर अटका दी। तो सुन, अरे ले मैं तारी अरे नाय मानत ले, कह तो तेरी कोकी लिंगो अवतार, खीसो माता तेरो नाई खेचंगो, तेने 14 वर्ष रीतो अपनो मां। जवाब दिया, मैं तारी नहीं मानती है तो जा, मैं तेरे लिए 3 वचन देता हूँ, क्योंकि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते, मर्यादा के लिए उल्लंघन नहीं करूंगा। जा, तुझे 3 वचन देता हूं कि मैं तेरी कोख में अवतार लूंगा, फिर तेरो खीस नहीं खींचूंगा, तेने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है। भैया के कई की तो रे बनिया रे देवकी के कृष्ण बन के रे लियो अवतार, माता कैकेयी के लिए भगवान ने वचन दिए, जा तेरी कोख से अवतार लूंगा। कैकेयी माता की देवकी बन जाती है, और जाकर के भगवान ने कृष्ण बन के अवतार ले लिया, कंस के यहाँ देवकी ने जन्म ले लिया। लेकिन वो बलदा भगवान राम ने अपनी माता कैकेयी से छोड़ा नहीं, माता कैकेयी से वो बलदा नहीं छोड़ा, क्योंकि माता कैकेयी देवकी जाकर के बन जाती है। जिस समय कंस
और विदा करवा के रथ में बैठा के विदा कर रहा था, तो भगवान ने स्वयं आकाशवाणी करी कि दोस्त किसके लिए ले जा रहा है, इसकी कोख से तेरे मारने वाला पैदा होगा। तो उसी दिना से माता कैकेयी के लिए और जेल में डरवा दिया। कौशल्या थी, कैकेयी के लिए जेल में डरवा दिया, देवकी थी। लेकिन जिस समय भगवान ने जन्म दिया उसी दिन जेल के फाटक खोले और क्या हुआ, ये वादा कर दिया क्या जो जो जन्म महलों में होगा वो बहना तेरे लिए मेरे यहाँ लाना होगा। तो 7 जन्म महलों में हो जाते हैं, कंस ने सभी मरवा दिए। और 8वां जन्म स्वयं 8 के लिए कृष्ण जी जन्म ले लेते हैं 16 कला से आव करके। 12 कला से विष्णु अवतार से राम अवतार लिया और 16 कला से स्वयं अवतार के देवकी की कोख में ले लिया। और क्या हुआ, भैया 7 जन्म महलन में रह गए के बेरिया कंसर रे थे मरवा। देखो 8वें बालका जे जन्म है के इनको मुख है अरे चंद्र समान। मेरे ले जाओ बाल करे इन्हें गोकुल को बाबा नंदा रे बाबा भगवान पैदा होते हुए और वहां से चले गए। माता कैकेयी का खीस नहीं खींचा। हेलो ₹100 का पुरस्कार ऋषिपाल सिंह यादव जी कस्बा बैरपुर महाराज की तरफ से, और ₹100 का पुरस्कार मानक चंद भौरे बैरपुर महाराज की तरफ से। ₹100 का पुरस्कार जगदीश बैरपुर महाराज की तरफ से। ₹100 का पुरस्कार कल्याण सिंह बैरपुर महाराज की तरफ से। और ₹100 का पुरस्कार हमारे चाचा श्री लटूरी सिंह। ये 5 प्रेमी 500 नोट देते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और ये ₹20 का नाम बताओ। और ये नाम तो हो अब्दयाल अब्दयाल बरेठा कस्बा धनौरा की तरफ से ₹20 देते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। ₹50 का पुरस्कार ₹50 का पुरस्कार दरिया सिंह कस्बा बैरपुर महाराज की तरफ से। ये ₹50 देते, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। हेलो भैया पेड़ुकिया बैठी रे अमरे डाल पे रगा पर रटते रे हरिया कोई नाम। भैया नीचे सरस्वती काने रे तानो ऊपर बाजा रे रहो मढ़ेरा। देखो क्षत्रिय नारे सभा में ही चूके मालता लाखन मेरे तरफ। और हो कितनी वो डरे करो घमटा की चल चला नाना रे छिपक है। भैया बासन छाड़ रे
पूरा लोटन के छाए रहुए के धन के माना रे पार नहीं भैया कृपा हुई गई अरे ऐसे नहीं सनकी का पूरा वक्त रसा मोए दया करो नखरा लो देवरियो भाभी पे जादू चारे गयो।